बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 की पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स हैं। आसान से क्वेश्चन हैं सारे के सारे ना। फर्स्ट वाला पार्ट अगर आप देखो तो लिखा हुआ है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट किया, इसी को हमने एज इट इज लिखा। अब देखो इस 4x की पावर 4 को लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा। फिर 81y4 को लिख दिया 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 है और y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4 होगा। तो इन अदर वर्ड्स ये 4x 4 ही लिखा बट इस फॉर्म में, ये 9y स्क्वायर जो है का स्क्वायर ये 81y की पावर 4 है बट इस फॉर्म में। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब इसको हमने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर, अब स्क्वायर हमने देखें सीखा हुआ क्या होता। ये फार्मूला अगर मैं लिखूंगा आपको याद आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके इक्वल होता बच्चों? ये होता ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। यूं ही है, ये बहुत दफा हमने किया हुआ, माजी की बात है ये। 6 क्लास में 7 में 8 में हमने ये फार्मूला देखा हुआ। अब देखो यहां पे ए स्क्वायर भी है प्लस बी स्क्वायर भी है, लेकिन ये मिस है प्लस 2ab। यूं ही अगर लेट सपोज यहां पे ये मिस हो, आप क्या करोगे? आप इस 2ab को यहां ऐड कर लोगे और इसी को माइनस भी कर लोगे। अगर दिया ही आपको इसको हटा के सिर्फ ये हो, फिर क्या करोगे? खुद से इसको ऐड कर लोगे और इसी को माइनस भी कर लोगे। जब आप देखो ना किसी भी चीज में कोई नंबर ऐड भी कर लो और माइनस भी कर दो तो नेट इंपैक्ट तो जीरो होता। 1 माइनस 1 क्या होगा? जीरो। 2ab माइनस 2ab इंपैक्ट क्या होगा? जीरो। तो नेट इंपैक्ट जीरो। ये हमने किया क्या, किस लिए किया कि इसको और इसको मिला के पूरा स्क्वायर बन गया और ये माइनस 2ab हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई? तो यही काम हम यहां पे करेंगे। क्या करेंगे? देखो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या? 2ab, 2a क्या है? 2x स्क्वायर और b क्या है? 9y स्क्वायर। इसी चीज को हमने ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। करते हैं, देखो 2x स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया प्लस 9y स्क्वायर इसका स्क्वायर ये भी एज इट इज लिख दिया प्लस इसी को ऐड कर लो 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर, इसी को ऐड कर लो और इसी को सब्ट्रैक्ट कर लो 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। एक ही चीज हमने ऐड भी कर ली और सब्ट्रैक्ट भी कर ली। ये समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो ये चीज, ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए क्या है आपके पास? 2x स्क्वायर। बी क्या है? 9y स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस का साइन आ गया, 2 2 4, 4 9 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यूं ही अब देखो अगर आप लिखना चाहो ना, मेरी बात सुनो, यहां पे लिख सकते हो इसके दरमियान में। लो मैं इसको मिटा के इसको थोड़ा सा ये लिख देता हूं। क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर? ये आप यहां पे राइट कर देंगे। इसको यूज करके हमने ये किया। अब देखो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो 6xy होल स्क्वायर। ऐसे ही 6xy होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, x का
और y का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। एक फार्मूला और जो हमने बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ा हुआ, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां पे ये आपका a हो गया, ये b हो गया, दरमियान में माइनस, दोनों पे स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे आप ये लाइन लगा दी हमने, लिख दो बाय यूजिंग, जो फार्मूला आपने यूज करना है ना वहां लिख दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर? ना भी लिखो कोई मसला नहीं है, लेकिन मच मच बेटर, क्योंकि ये बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की एग्जाम है, तो आपका एक नंबर भी कहीं काटने का एग्जामिनर के पास कोई रीज़न ना हो। बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको यूज करके क्या होगा जी? ए विच इज 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये a प्लस b क्या है? 6xy। फिर a क्या है? ये और माइनस 6xy। क्लियर? अब इसको अरेंज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6xy, सबसे पहले x की सबसे बड़ी टर्म, फिर उसके बाद x की उससे छोटी टर्म, फिर लास्ट में वो जिसमें x है ही नहीं। आपने इसको x के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, आप चाहो तो y के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हो। फिर 2x स्क्वायर माइनस 6xy और प्लस 9y स्क्वायर। क्लियर? इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। आप चाहो तो इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में। मतलब ये वाली टर्म 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर ये बाद में, और ये 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर ये पहले। ये आपका आंसर हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस चीज़ को पहले लिख लो किसको बाद में। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हो चुका। अब चलते हैं बच्चों हम सेकंड वाले पार्ट। स्टूडेंट्स, सेकंड वाला पार्ट है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। उसी तरह हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया और इसको एज इट इज लिख लिया। फिर a की पावर 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, और 64 b की पावर 4 को 8 b स्क्वायर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और b स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4। क्लियर? अब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लिख लें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या? 2ab, a स्क्वायर और b क्या है आपका? ये 8b स्क्वायर। ठीक है? पहले पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा फॉर्मूला हमने बनाना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस। ये हो जाएगा जो दिया हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसमें ऐड कर लेंगे यही ऐड किया, और यही इसको बैलेंस करने के लिए, इसका इंपैक्ट नलिफाई करने के लिए यही चीज़ हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखो, इनको मिला के पूरा बन गया ना फार्मूला, तो लिखेंगे बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। ऐसा तो ये बन जाएगा, दिस इज योर a, दिस इज योर b, और इस पूरे का स्क्वायर। फिर माइनस 2 8 जा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। यूं ही इसको प्यारे बच्चों ये हमने एज इट इज लिख लिया, माइनस इसको लिख सकते हैं 4ab का होल स्क्वायर। यहां पे अब वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो यूज हो जाएगा बाय यूजिंग। अच्छा, इसको आप चाहो तो ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। फिर बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ऐसा? अच्छा जी, इक्वल्स टू दिस a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर
प्लस 4ab, ठीक है ना। एक दफ़ा ये प्लस हो जाएगा इसमें और एक दफ़ा ये माइनस हो जाएगा इसमें, यूं ही। सबसे पहले ए की सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू, फिर उसके बाद 4ab, इसमें ए की पावर 1 है, फिर लास्ट में जिसमें ए की पावर 0 है, फिर ए स्क्वायर माइनस 4ab और प्लस 8b स्क्वायर। ले जी, ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आंसर उतर आ गया। क्लियर। अब चलते हैं हम इसी के थर्ड वाले पार्ट की जाए। स्टूडेंट्स, थर्ड वाला पार्ट देखो, वो है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इसी को हमने एज इट इज लिख लिया। देखो, एक तो ये टर्म है जिसका स्क्वायर बन सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर ये लास्ट में है 16 जिसका स्क्वायर बन सकता 4 का स्क्वायर 16। तो हमने सबसे पहले इसको लिखा, फिर इसको, और लास्ट में 4x स्क्वायर को लिख दिया, क्योंकि इसको हम स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, कि लिख सकते, लेकिन हमारे काम का क्वेश्चन में यही होगा। ठीक है, ये लिखा प्लस ये लिख दिया, इसको हम लास्ट में ले गए। लिख किसको भी सकते हैं, देखो ना, 4x स्क्वायर किसका, 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर बन जाएगा, बट हमने यहाँ पे ये 16 को राइट किया। आओ आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास है। फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए भाई, फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, 2ab। तो ऐड करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या, 2ab, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर ली, और यही चीज़ हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर ली। लास्ट में ये लिख दिया, ये ऐड प्लस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, और लास्ट में ये 4x स्क्वायर ऐड कर दिया। क्लियर हो गया। बाय using a square plus b square plus 2ab equals to a plus b whole square। ठीक हो गया। तो ये देखो, ये पूरा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, यूं ही एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर। स्टूडेंट की बात क्लियर हुई। अब देखो, इसको आप लिख सकते हो इसी फॉर्म में, और 4x स्क्वायर को माइनस 2x, ठीक है, ये इस फॉर्म में लिखा गया, और ये माइनस का साइन दरमियान में। तो ये फॉर्मूला बन गया, बन गया। क्या आएगा, बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आ जाएगा जनाब हमारे पास, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, कैसे देखो, प्लस 2x, लास्ट में प्लस 4, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और लास्ट में 4। ले जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ये 3 पार्ट्स हमारे हो चुके। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1, फिर x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। सोल्यूशन स्टार्ट किया, हमने राइट किया, x 4 को लिख दिया, x स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, तो हमने इसको लिख दिया, माइनस 14x स्क्वायर हम लास्ट में ले गए। अब क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अच्छा जी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है जी, 2 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है 1, इसी को हमने ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। देखो, ये तो हम पूरे का पूरा वैसे लिखेंगे, ऐड करेंगे 2ab और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2ab,
माइनस 14x² वैसे का वैसे। अब देखो बाय यूजिंग ये a² प्लस b² प्लस 2b बन गया ना, बाय यूजिंग a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। यूं ही ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करते इस फॉर्मूले को, तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2 वन ज़ा 2x² माइनस 14x²। ये बन जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 और 14 माइनस 16x²। यूं ही अब आओ x² प्लस 1 स्क्वायर माइनस 16 को 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये बन जाएगा आपके पास a क्या है x² प्लस 1 और प्लस 4x, फिर आ जाएगा x² प्लस 1 माइनस 4x। नाउ x² प्लस 4x प्लस 1 x² माइनस 4x प्लस 1। लें जी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? ये 4th वाला पार्ट हमारा हो चुका। अब चलते हैं हम 5 पार्ट पे। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है x की पावर 4 माइनस 30 x² y² प्लस 9y4। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको एज इट इज लिखा। अब देखो x4 को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और ये 9 वाले को 3y का स्क्वायर, ये माइनस 30 x² y² हम लास्ट में ले गए। नाउ देखो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट 2ab फार्मूला बनाना है ना, a ये है और b है 3y, ठीक है, 3y स्क्वायर। क्लियर? अब इसी को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, करते हैं। ये देखो अच्छा जी, ये हो जाएगा यहाँ पे ये ऐड, यही चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट कर ली और लास्ट में आ गया माइनस 30 x² y²। दिस प्लस ये पूरा फॉर्मूला बन गया, लिख दो बाय यूजिंग a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। आओ ये हो गया a प्लस b होल स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 x² y², फिर माइनस 30 x² y²। ये वैसे का वैसे ही आ गया और ये हमने 2 3 ज़ा 6 x² y²। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये बन जाएगा x² प्लस 3y² होल स्क्वायर माइनस 6 और 30 36 x² y²। नेक्स्ट x² प्लस 3y² होल स्क्वायर माइनस 36 x² y² को लिख सकते हैं 6xy होल स्क्वायर। यूं ही आओ बाय यूजिंग a² माइनस b², ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर? अच्छा जी, a² माइनस b², ये हो जाएगा a प्लस b फिर
ए माइनस बी, यूं ही इसको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर। लो बच्चों, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ऐसा ये पार्ट नंबर 5 हमारा हो चुका। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट नंबर 6 की जाने। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है एक्स की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। सोल्यूशन स्टार्ट किया, इसको एज इट इज़ लिखा हमने। फिर सबसे पहले x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर y4 को y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू ए बी। ऐसा इसको ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। लो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसी को माइनस भी करेंगे, 2ab, फिर माइनस 7x स्क्वायर वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी को यूज़ करके हमने क्या किया जी, फॉर्मूला बंद हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। ऐसा फिर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यूं ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 3x वाई का होल स्क्वायर, यूं ही। लो जी, बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यूं ही ये लिख दिया हमने। फिर प्लस 3xy, लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3xy, यूं ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 3xy पहले आ गया x वाली टर्म, फिर लास्ट में वाई स्क्वायर और बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3xy और प्लस वाई स्क्वायर ये लास्ट में आ गया। लो जी, कहानी तमाम होगी। आई होप ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ऑल 6 पार्ट्स। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। अब अगली वीडियो जो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में मुलाकात करेंगे।